हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में, जो दोस्तों हमारे फार्माकोथेराप्यूटिक्स सब्जेक्ट रिलेट रखता है। तो उसके अंदर एक टॉपिक है हाइपरटेंशन, उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले बताते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है और क्या है। तो दोस्तों, ये कार्डियोवास्कुलर है वो हमारे हार्ट से रिलेट रखता है। इसमें कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो उसके अंदर कुछ डिजीज हैं, उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और टेंशन तो टेंशन होती ही है। ज़्यादा टेंशन लेने से हमारा बीपी भी ज़्यादा हो जाता है, तो वही हाइपरटेंशन कहलाता है। तो दोस्तों, बात की जाए इसकी परिभाषा, तो परिभाषा हम देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि यहाँ से देख लेते हैं। अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीजेज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नॉन एज हाइपरटेंशन। तो दोस्तों, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हमारी आर्टरीज में प्रेशर के साथ बहता है, तो वही हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, इस टेबल को क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो ये नॉर्मल होता है 120 से 29। तो दोस्तों, सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक, दो तरह के बीपी होते हैं। सिस्टोलिक होता है तुम्हारा ऊपर वाला, डायस्टोलिक होता है नीचे वाला। ठीक है, तो ये नॉर्मल है 120 से कम, या 120 होता है तो नॉर्मल होता है। प्री पहला वाला होता है 120 से 29, स्टेज फर्स्ट 130 से 39, स्टेज सेकंड 140 और उससे एबव। ठीक है, वो हाइपरटेंशन क्रिसिस जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, वो होता है हाइयर देन 180। 180 से ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है, होती है, क्योंकि ये मतलब एंड टाइम होता है इसका, इसमें लोगों की जान ज़्यादातर जाती ही है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या है इसके? डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज हाइपरटेंशन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। तो दोस्तों, इसके टू टाइप्स हैं, प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है दोस्तों, अबाउट 90 to 95% केसेज ऑफ हाइपरटेंशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द केसेस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है, ये बिना किसी बीमारी के हो जाता है, किसी को भी हो सकता है। 90 to 95% केसेज दे रहा है। देयर इज नो एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन दैट कैन एक्सप्लेन द रेज्ड ब्लड प्रेशर, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड टाइप क्या कह रहा है? सेकंड टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इन दिस कंडीशन द हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट्स ड्यू टू अदर डिजीज। तो दोस्तों, ये सेकेंडरी जो दूसरा टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो दोस्तों ये दूसरी डिजीज के कारण होता है, अदर डिजीजेस, जैसे ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, और रीनल, एंडोक्राइन एंड कार्डियक डिसऑर्डर ईटीसी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा इसमें दी रहा है हाइपरटेंशन क्रिसिस। तो दोस्तों, इट इज अ सीवर कंडीशन, ये गंभीर परिस्थिति होती है, गंभीर स्थिति होती है। इन विच इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर मे लीड टू हार्ट स्ट्रोक। तो दोस्तों, ये हार्ट को स्ट्रोक कर सकता है। इन दिस कंडीशन ब्लड वेसल गेट डैमेज्ड। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने पर यानी बढ़ने पर, एंड इंक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर, और दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसके भी बढ़ने पर। इस प्रकार दस द हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू द बॉडी। इस प्रकार हमारा हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता ब्लड को पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में, इसलिए दोस्तों हमारी हार्ट को स्ट्रोक होने में हो सकता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी बात की जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसमें हम देख सकते हैं सिम्टम्स होते हैं कुछ, कैसे हम पहचान सकते हैं कि उसे हार्ट अटैक की परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ज़्यादा सर दर्द होना, सीवियर हेडेक, चेस्ट पेन होना, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देना, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून बहना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होना, हिमेचुरिया जो आपकी यूरिन होती है उसमें खून आना, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट का इरेगुलर होना, और एक कन्फ्यूजन, घबराना, सीजर, जी मचलाना, एंजाइटी यानी उबकाई, एमिटिनिटी होता है उबकाई आना, और जी मचलाना होता है सीजर, नोसिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है,
पेन एंड नेक एंड बैक, मतलब हमारी गर्दन होती है उसकी पीठ में पेन होना, मतलब बैक में, ठीक है। फ्लशिंग होना और फीलिंग हॉट, गरम गरम महसूस करना, लाइट हेडनेस और डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है दोस्तों। ये हमें सिम्टम दिखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमें हाइपरटेंशन से कुछ रिलेटेड परेशानी हो सकती है। तो कंसल्ट कराएं अपने डॉक्टर को, जो भी ये आपको सिम्टम नज़र आए तो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवाइयों के से कैसे ठीक किया जा सकता है परेशानी को। तो डाइटरी चेंजेस, इसे ये कह रहा है, सबसे पहला है डाइटरी चेंजेस, या डाइटरी चेंज करके एन एलिवेटेड बीपी कैन बी इफेक्टिवली लोअर्ड विद हेल्दी डाइट, देयरफॉर डाइट लो इन सोडियम एंड सॉल्ट एंड हाई इन पोटेशियम। ये कह रहा है डाइट में क्या शामिल करना है आपको, सोडियम एंड सॉल्ट का मतलब नमक का कम से कम यूज करें, और हाई पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है आपको, पोटेशियम वाले। तो डॉक्टर्स रिकमेंडेड अ फूड प्लान नोन एज द डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो दोस्तों ये हमने उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पढ़ा था, डैश आया था, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये इसकी स्टैंड्स फॉर में आया था फुल फॉर्म। तो टू मेंटेन नॉर्मल बीपी, तो दोस्तों डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि डाइटरी यानी डैश का प्रयोग करें, ठीक है, जिससे हमारा बीपी कंट्रोल में रहे, हाइपरटेंशन से बचा जा सके। दिस फूड प्लान मेनली इंक्लूड्स फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स डेफिशिएंट इन सोडियम एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और सोडियम की कमी आएगी। तो सम ऑफ द फूड आइटम्स कंसिडर्ड हेल्दी फॉर हार्ट आर एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज, ब्रोंकाइली, कैरेट्स, लेग्यूम्स एंड फिश रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फूड्स which may lead to high BP and thus should be avoided are red meat, कोकोनट ऑयल एंड शुगर रिच आइटम्स। तो दोस्तों इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, जो हमारे बीपी को नॉर्मल रखने में कारगर साबित होते हैं। तो ये डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इस प्रकार भी हम अपने को बीपी की परेशानी है उससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज करके, ये दे रहा है एक्सरसाइज, नंबर 2 टॉपिक है, दे रहा है एक्सरसाइज करके भी हम अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी लाइक एरोबिक्स और कार्डियो, ठीक है, इज अनदर इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज फॉर मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर। प्रॉपर वेट मैनेजमेंट हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर। अदर रिस्क कॉज्ड बाय बीइंग ओवरवेट आर आल्सो डिक्रीज। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपको बीपी की परेशानी हो सकती है और होती भी है। तो दोस्तों एक्सरसाइज करके उसे आप अपने वेट को जो गेन हो रहा है उसे लॉस कर सकते हैं, जिससे हमें बीपी को कंट्रोल करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग, दुनिया ऐसी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना भी एक बीपी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अवॉइडिंग and eliminating stress is also an important way of treating high BP as stress leads to increased blood pressure. Therefore इसलिए different methods of stress relief like exercise, meditation और music should be adapted। तो दोस्तों डिफरेंट मेथड्स हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन यानी चिंतन करके, और म्यूजिक शुड बी अडॉप्टेड। तो म्यूजिक सुनकर भी हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग, धूम्रपान को रोक के स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग इंक्रीजेज सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी व्हिच रेजेज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बाय रेजिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। टू इनकॉर्पोरेट स्मोकिंग सेसेशन काउंसलिंग इनटू देयर एवरीडे प्रैक्टिसेज, primary care physicians may employ the 5 H framework, i.e. ask, advise, assist, arrange, ठीक है। तो स्मोकिंग सेसेशन भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों, तभी हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्मोकिंग करते रहो तो आपका बीपी तो बढ़ना जायज़ सी बात है। अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल को रोक के
शराब का ज़्यादा सेवन करना भी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इट हैज़ बीन प्रूवन दैट मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है, लोअर बीपी, हाइपोटेंशन। एक्सेसिव अल्कोहल यूज ऑन द अदर हैंड कैन रेज ब्लड प्रेशर। अल्कोहल यूज शुड बी लिमिटेड 2 ड्रिंक्स पर डे, ठीक है, लिमिटेड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 1 OZ और 30 ml ऑफ एथेनॉल फॉर मेन एंड 1 ड्रिंक पर डे फॉर वुमेन एंड लाइटर वेट मेल्स फॉर पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। दोस्तों ये अल्कोहल हमारे सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो हमारे बीपी यानी हार्ट को इफेक्ट करती है, ठीक है, ज़रूरी भी है। 1 ड्रिंक दे रहा है वुमेन के लिए और 2 दे रहा है, 2 किसके लिए, 2 है मेंस के लिए, 2 मेंस के लिए, 1 है वुमेन के लिए। जरूरी भी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो वो सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ मीजर्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, सेल्फ मीजर्ड करके। तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर विद और विदाउट एक्स्ट्रा असिस्टेंस, एजुकेशन, काउंसलिंग, टेलीमेडिसन, होम विजिट्स और वेब बेस्ड ट्रैकिंग लोअर्स ब्लड प्रेशर व्हेन कंपेयर टू स्टैंडर्ड केयर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मतलब वैसे बिना दवाओं के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हैं वो हमने देखे टॉपिक वाइज। अब देख लेते हैं दोस्तों फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाओं के सहारे हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्हेन चेंजेस इन डाइट एंड लाइफस्टाइल आर नॉट एनफ, ये दे रहा है वो काफ़ी नहीं है, मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, डाइट में चेंज कर दें तो वो काफ़ी नहीं है। मैनेज एलिवेटेड बीपी को एलिवेटेड करने के लिए वेरियस अवेलेबल मेडिकेशंस आर यूज्ड, जो विभिन्न प्रकार की मेडिकेशन है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स सबसे पहली कौन सी है, डायूरेटिक्स। तो दीज आर आल्सो नोन एज वाटर और फ्लूइड पिल्स, ठीक है, एंड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग एक्सेस इन सोडियम फ्रॉम द बॉडी। एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड इंडापामाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और क्लोरोथियाजाइड। तो दोस्तों इसमें डायूरेटिक्स ड्रग्स कौन सी हैं, इंडापामाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और क्लोरोथियाजाइड। तो इसमें इसका क्या काम है, इसका ये है कि हमारे जो यूरिन है उसके सीक्रेशन को ये बढ़ा देती हैं। ये ड्रग्स जब दी जाती हैं तो उनके सारे जो सोडियम जो ज़्यादा मात्रा में जमा हो गया है वो उनके सारे निकल जाता है हमारी बॉडी से, जिससे हमें राहत मिलती है। जो हमारा बीपी हाई हो जाता है उसे मतलब डिक्रीज करने में, ठीक है, नॉर्मल लाने में इनसे मदद मिलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अल्फा ब्लॉकर्स। कौन सी है, अल्फा ब्लॉकर्स है। तो अल्फा ब्लॉकर्स की बात की जाए, दीज कॉज फ्री ब्लड फ्लो बाय कीपिंग नर्व्स फ्रॉम टाइटरिंग द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर्स का ये काम है। इनके अंदर भी ड्रग्स आती हैं लेकिन वो इनमें जिक्र नहीं किया गया है। और बीटा ब्लॉकर्स है नंबर 3, बीटा ब्लॉकर्स, दीज स्लो डाउन द हार्ट बीट बाई हेल्पिंग इन लेस ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स, ठीक है, ये बीटा ब्लॉकर्स का काम है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। तो दीज एक्ट इन द सेम वे एज अल्फा ब्लॉकर्स, हाउएवर, हालांकि दे आल्सो स्लो डाउन द हार्ट बीट, हालांकि ये हार्ट बीट को स्लो करती हैं, धीरे धीरे डाउन करती हैं, धीरे धीरे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाँचवें नंबर पर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिससे हमारा जो हाई बीपी हो जाता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो दीज ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द मसल सेल्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, दस रिलैक्सिंग द ब्लड सेल्स, ठीक है। जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उन्हें ब्लॉक करने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इंक्लूड एम्लोडिपिन और निफेडिपिन और डाल्टियाजिम और बेरापामिल। एक ड्रग्स और होती है वो जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बेरापामिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर नेक्स्ट है। तो एसी इनहिबिटर कौन सी होती है, दीज एक्ट बाय रिलैक्सिंग एंड नैरोइंग द ब्लड वेसल्स, रिलैक्स करने के लिए
और ब्लड वेसल्स को नैरो करने के लिए एसी इनहिबिटर का यूज किया जाता है। इंक्लूड इसके अंदर ड्रग्स क्या हैं, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल। जो भी दोस्तों प्रिल क्या है, सफिक्स है इनका, जो भी प्रिल हो पहचानने के लिए तो वो एंजियोटेंसिन एसी इनहिबिटर होती है, प्रिल आती है। कौन सी होती है, प्रिल आती है, तो वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों और नेक्स्ट क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBS। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ ले ARBS स्टैंड्स फॉर, तो आप बता सकते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो दीज ब्लॉक द एंजियोटेंसिन हार्मोन। तो दोस्तों ये एंजियोटेंसिन हार्मोन को ब्लॉक करने का काम करती है बाय बाइंडिंग विद रिसेप्टर के द्वारा बांधती हैं इन ब्लड वेसल्स। ARBS प्रिवेंट द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों ये रोकती हैं ब्लड वेसल्स को नैरो होने से, मतलब सिकुड़ने से ये रोकती हैं, इनका ये काम है। तो इंक्लूड मेटोप्रोलोल, बालसार्टन, लोसार्टन, इनकी ड्रग्स हैं। इन ड्रग्स का यूज करके हम जो BP हमारा इंक्रीज हो गया है तो उसे कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, उसे नॉर्मल कर सकती हैं। तो दोस्तों हमने आज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सिस्टम का ये देखा, पहला टॉपिक था हाइपरटेंशन का। अब हम बात करेंगे, आगे करेंगे बात एंजाइना पेक्टोरिज्म, उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।